बहन, आपको मेरी तरफ से हैप्पी होली। और आज है होलिका दहन, तो सबके घरों में तैयारी चल रही होगी होली की। ढेर सारी गुजियाँ बनाना, सब बहुत चीज़ें बनती हैं, तो सब कुछ बनाना। तो मेरा भी सब बन गया है। जो मेन चीज़ है जिसके बिना होली का त्यौहार अधूरा है, वो है गुजिया। मेन होती है गुजिया, बाकी तो सब वैसे ही। और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये भी कितना टाइम लग गया कोई आइडिया नहीं है। तो मैं भी अपने गुजिया की तैयारी करके लेके बैठी हूँ। सारी तैयारी हो गई है, बस जो बनाने वाला टास्क है वो बहुत बड़ा टास्क है। मतलब अभी 4:30 बजे मैंने शुरू किया है, और इसमें कितना टाइम लगेगा कोई आइडिया नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा ताम झाम लगा के बैठ चुकी हूँ सारी तैयारी करके, और शुरू करती हूँ गुजिया बनाना। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने 2 घंटे पहले मैदा को लगा के रख दिया था, इसको बंद करके, तो अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है। ये मैदा को घोल के रख लिया है, जो गुजिया के आसपास लगाया जाता है गुजिया के, तो गुजिया फूटती नहीं। यहाँ सूखा आटा ले लिया है, और ये ले लिया है। इससे चारों तरफ इसको लगाऊंगी पानी को। इसमें मैदा घोल के पानी डाल के बनाया जाता है। और ये है मेन चीज, खोया। इसको भून के चीनी मिला के रख लिया था। इसमें चिरौंजी, किशमिश, इलायची डाली है, और ड्राई फ्रूट्स भुने हुए पिसे हुए रखे। अंश ने मना कर दिया, अगर आप ड्राई फ्रूट डालेंगे तो मैं गुजिया नहीं खाऊंगा। वो किशमिश देख के मुंह बना रहा था, उसको किशमिश भी नहीं पसंद है। और अगर मैं बादाम काजू भी डाल देती तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता। जो एक आध खाएगा वो भी नहीं खाता, वैसे भी वो कम खाता है। और यहाँ पे तिबाई, बेलन, और ये ले लिया है सफ़ेद कपड़ा इसमें रखने के लिए। और ये ले लिए साँचे, जैसी मन है बड़ी छोटी वो बनाऊंगी। तो सारी तैयारी कर ली है। मेन काम है तैयारी करना, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो सारी तैयारी हो चुकी है, अब बनाना शुरू करती हूँ। तो बनाते बनाते देखती हूँ कितना टाइम लगता है। अभी तो फ़िलहाल अकेली हूँ, और ये देखते हैं कब तक आएंगे। अगर आएंगे तो थोड़ी बहुत हेल्प कराएंगे, और वो भी बिजी है, तो कोई बात नहीं, जितनी बन पाएंगी बना लूँगी। कोई ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मुझे मतलब बनानी है। तो इतना कोई शौकीन भी नहीं है खाने का, मुझे अच्छी लगती हैं। ये भी नहीं ज़्यादा खाते, अंश भी ज़्यादा नहीं खाते। तो जितनी बन जाएगी बन जाएगी, अदरवाइज़ आटे का जो मैदा उसके मीठी पारा बना लूँगी, और बस ऐसे ही काम चल जाएगा। तो ये सब काम 2 से 3 लोग हो तभी बनाने में भी मन लगता है, और जल्दी हो भी जाता है। अकेले थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट सब मैनेज हो जाता है। जब जिम्मेदारी आती है ना किसी के ऊपर, तब सब काम होने लगती है फिर। और जब तक नहीं करो आप, तब तक हिम्मत नहीं पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि कोई करता नहीं है तो कर नहीं पाता है, ये नहीं होता। सबके ऊपर जब जिम्मेदारी आती है तब सब लोग करना शुरू कर देते हैं। और मैं ये काम कभी यहाँ पे नहीं करती थी। मेरी फर्स्ट होली कानपुर में है, और मेरी सारी होली मतलब त्यौहार गाँव में होते थे। इससे जो पिछली बार होली थी उसमें मैं महाकाल उज्जैन गई थी, वो मेरी होली फर्स्ट थी जो गांव में नहीं हुई। और ये है सेकंड होली जो ससुराल में नहीं हुई। तो मैं वहीं होली करती थी, वहीं से सारा सामान ले आती थी, और मैं यहाँ पे नहीं बनाती थी। फैमिली के साथ की बात ही दूसरी होती है। तो फेस्टिवल कैसा भी हो, फैमिली फैमिली होती है। आप फैमिली के साथ जाओ, मतलब मनाओ, फेस्टिवल अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी कि अब की बार मैं नहीं जा रही हूँ, यहीं पे मनाऊंगी। और अभी भी मम्मी का फ़ोन आया था, मतलब मेरी सासू माँ का, तो वो भी परेशान थी। तो मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गुजिया बनानी शुरू कर दी हैं, और सोच लिया है कि नहीं अब बनानी है हिम्मत करके, क्योंकि अकेले बनाना है। इनका फ़ोन आया था कि मेरे पास अभी आने का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से शुरू करती हूँ। अगर अभी शुरू नहीं की तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम से बनाना भी है। और इसके बाद मुझे लड्डू भी बनाने हैं, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से बना लेती हूँ। और मैं कम से कम 10 से 12 पूड़ी बेल लेती हूँ, फिर इसके बाद उनको भर लेती हूँ और रख देती हूँ। फिर जब थोड़ी सी सिक बन जाएंगी, फिर इसके बाद सेकती जाऊँगी, नहीं तो सूख जाती हैं, फिर फूटने का डर रहता है। और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है जब मैं अकेले गुजिया बना रही हूँ, और ये काम अकेले करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका आटा ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। आप बनाते जाओ आटा निकलता जाएगा, आप बनाते जाओ आटा निकलता जाएगा। तो फाइनली मुझे टाइम तो लगा था, बट मैंने ये टास्क अकेले कंप्लीट कर लिया था। जब अंश और ये दोनों लोग आए थे
तब मेरी 8 से 10 गुजियाँ बची थी और सारी बन गई थी। तो मैंने फटाफट से बना भी ली थी। फटाफट से क्या, टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया था और एकदम से मन भर गया था बनाते बनाते, बट बन गई थी। मैंने कहा नहीं, बना लेती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ लेके नहीं बैठने वाली हूँ। सोचा आज ही इनका काम ख़त्म कर दूँगी और कल से फिर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, तो कल फिर टाइम नहीं रहेगा। आज होलिका दहन वाला दिन था, तो मैंने कहा आज ऐसा कुछ है नहीं और केवल गुजियाँ बची हैं और मेरा सब कुछ बन गया है। गुजियाँ और लड्डू 2 चीज़ बनाने हैं और सब बन गया है। इसके बाद बस फिर फेस्टिवल का एंजॉय करना है। तो ये मेरी कानपुर की, मैंने बताया था, फर्स्ट होली है जो मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ। और फैमिली की याद तो आती है, आप फैमिली में रहो, फेस्टिवल का अलग मज़ा होता है। तो मैं अब की बार यहाँ पे अकेले मनाने वाली हूँ और एक्सपीरियंस कैसा रहता है मैं आगे आपको शेयर करूँगी कि क्या कैसे रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बन गई, मैंने कहा मैं इनको सेक लेती हूँ। और बस जब सेकने जाओ मन में एक डर रहता है, कहीं फूट ना जाए, कहीं फूट ना जाए। अगर एक गुजिये से आपका मावा निकल गया है तो सारी गुजियों में लग लग के फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ ना कुछ उसमें लग जाता है, फिर काली काली दूर से दिखती हैं, तब वो इतनी अच्छी नहीं लगती। और ऐसे गोरी चिट्टी देखने में भी अच्छी लगती हैं। टेस्ट तो वही रहता है, बस देखने में थोड़ा सा वो हो जाता। बट ऐसा हो नहीं सकता कि 1-2 से मावा ना निकले। मेरी 1 या 2 हो गई थी, अभी तो नहीं, लास्ट में 1-2 से निकल गया था। फिर भी मैंने बचा बचा के सेंक ली थी। फिर भी हो जाता है, कोई बात नहीं, टेस्ट तो वही रहेगा। तो इस तरीके से मैं बीच बीच में बना बना के सेक लूँगी, क्योंकि सूखेंगी नहीं और बहुत ज़्यादा हो भी नहीं जाएंगी। और ऐसे क्या है, थोड़ी देर बनाते बनाते उठ भी जाती हूँ तो मन भी लगा रहता है। और बीच बीच में 3 से 4 बार मैंने बीच में उठ के सेकी थी। तो यहाँ पे फटाफट से सेक सेक के रखती जाऊँगी और देखने में लगता है हाँ इतनी कम हो गई, इतनी कम। अगर मैं इकट्ठा सेकने के चक्कर में बैठूँगी तो बहुत सारी दिखती रहेंगी कि अभी सेकनी है। इसीलिए मैं बीच बीच में सेक भी लेती हूँ तो कम दिखाई देती, हाँ थोड़ी सी बची हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इतनी गुजियाँ सिक चुकी हैं और एक फूट गई थी, उससे लग भी गया है। गुजियाँ सारी बन चुकी हैं। गुजियाँ बनाते बनाते हो चुकी है हालत ख़राब, बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत टाइम लगा बनाने में। और यहाँ पर मैंने अपने पतिदेव के लिए बनाए हैं लड्डू, बहुत टेस्टी लड्डू बनाए हैं। ड्राई फ्रूट्स घी में भून के और बूरा वाली यही चीनी डाल के खोए के हैं और हल्की सी बिल्कुल चीनी पड़ी हुई है, आपको बैक कैमरे से दिखाते। और अभी गुजिया बनाने के बाद जस्ट बनाए हैं और मैंने खाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पे आलू बॉयल किए हैं, तो बनाऊंगी आलू की कचौड़ी और रायता, यही रहेगा हल्का सा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है। तो मुझे मतलब बेलते बेलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। अभी मैंने दवा खाई है, तो कचौड़ी और रायता बनाऊंगी। तो यहाँ पे आलू भी बोल चुके हैं, खाने की भी तैयारी होती जा रही है और ढेरों बर्तन निकले हुए रखे हैं धुलने के लिए। फेस्टिवल आता है हालत ख़राब हो जाती है। और अभी आपको दिखाऊंगी कि होली कहाँ पे रखी है। मेरे घर के जस्ट बगल में चौराहा है, वहीं पे होली जलती है, बहुत अच्छा सज भी चुका है और देखते हैं कब तक जलती है। तो यहाँ पे लड्डू बन चुके हैं और मैंने ये काजू बादाम को घी में भून के डाला है अच्छे से और हल्की सी बिल्कुल चीनी पड़ी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट है, छूने से फूट रहे हैं और खोए के हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये इनके लिए बनाए हैं मैंने। अभी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, इनकी भी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, अंश की भी। तो लगता सबके मन का कुछ ना कुछ बनता रहे, तो इसीलिए इनके लड्डू बना दिए हैं मैंने। तो यहाँ पे फाइनली मैं आपको होली दिखाने के लिए स्पेशल छत पे गई हूँ कि मैं आप लोग को होली दिखाऊं। कहाँ पे, बालकनी से भी साफ दिखती है और मतलब बिल्कुल घर के पास में है। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी और देखिए बादल कितनी तेज़ है। अभी थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो चुकी है, बट ज़्यादा नहीं हुई। अगर ज़्यादा हो जाती तो होली जलाना मुश्किल हो जाता। और इसका मुहूर्त जलाने वाला था 11:30 बजे, तो 11:30 बजे का टाइम हो गया है और ये तो सो गए थे, मैं और अंश जग रहे थे। तो मैंने अंश को भेज दिया जो पूजा का बनाया जाता वो, और गन्ना लेके, गन्ना में जो बांधे होते हैं बेजर एजर, वो भूनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ हो गई है। मैं भी अपने गेट पर खड़े खड़े देख रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और एक चीज़, मैंने रात में होली भी खेल ली थी थोड़ी बहुत, मतलब सब लोग सो रहे थे, हम लोग इंजॉय कर रहे थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े लोग।
पे देखिए उधर होली जल रही है और हम लोग इधर होली खेलना भी शुरू कर दिया। रात में 12 बज रहा है, इतने टाइम हम लोग होली खेल रहे हैं। हम लोग रात में होली खेल रहे हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे होली बढ़ चुकी थी। आप देख सकते ज़्यादा कोई नहीं दिख रहा है, हम ही 4 लोग दिखाई दे रहे हैं होली खेलते हुए। तो यही गेट पे होली खेलना शुरू कर दिया। तो अब मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ गाने बज रहे हैं, होली जल रही है पास में, तो इसीलिए मुझे म्यूट करना पड़ा है। इधर होली जल रही है और उधर हम लोग होली खेलना भी शुरू कर दिया है। और देखिए कितनी तेज़ ज्वाली जल रही है, धीरे 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 सब लोग आते जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी होली जल रही है, एक ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारी होली भी जल रही हैं। तो चारों तरफ की होली दिख रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने तो मतलब मैं जब गाँव जाती थी तैयारी सारी हो जाती थी, बट जलते हुए खेलना तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन्जॉय किया है, जो ये कानपुर की होली है। तो वैसे तैयारी मेरे सामने हो जाती थी, मैं आज ही के दिन गांव जाती थी, बट आज मेरे सामने जली है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलती हूँ नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।